दादो, आपको पता है ना मेरी दोस्त सुखा? सुखा? हाँ याद तो है। उसकी शादी हो रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ने उसका नसीब अच्छा करे इंशाल्लाह। और भी खुशी की बात है कि उसने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट किया है, मुझे भी और अनीला को भी। तुम्हें इनवाइट किया? लेकिन वो तो बेटा किसी गाँव से नहीं आई हुई थी पढ़ने के लिए। दादो, अगर वो हमारे शहर आकर पढ़ सकती है तो मैं और अनीला उसके गांव जाकर उसकी शादी तो अटेंड कर सकते हैं। अनीला कह रही थी कि वो अपनी फैमिली से इजाजत ले लेगी और जाने में कोई मसला नहीं है। हम ट्रेन पर भी जा सकते हैं, यहाँ बाय रोड भी जा सकते हैं। अच्छा दादो, ये खाए ना, आपकी सेहत के लिए अच्छा। देखो बेटा, जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा। लेकिन दादो, मैं सुखा से वादा कर चुकी हूँ और मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, अनीला भी जा रही है मेरे साथ। देखते मैं तो सुखा के लिए बहुत अच्छा सर। क्या बात हो रही है दादी पोती में? अरे तुम भी बैठो ना दादी के साथ, जैसे निम्रा की दादी वैसे तुम्हारी दादी। तुम बिला वजह शर्माते रहते हो। अब निम्रा तो हर वक्त अम्मा से फरमाइश करती है, तुम थोड़ी करते हो। हाँ जी, आज फिर कोई फरमाइश करनी है। वैसे फारिस, तुम सिर्फ तब आते हो दादो के पास जब तुम्हारा कोई काम होता है। अरे नहीं भाई, मेरा बच्चा थोड़ा सा शर्मीला है, अपने अपने मिजाज की बात है। अब तुम तो हर वक्त अम्मा के गले का हार बनी रहती हो। अब मेरा बच्चा तो मुझ पे गया है ना। जैसे मेरे अंदर बेतकल्फी नहीं है, ऐसे ही मेरे बच्चे के अंदर भी नहीं है। हाँ जी, शुरू हो जाओ, क्या फरमाइश करनी है आपने? अम्मा आप सुन रही हैं इसकी बातें? अरे ऐसे ही मजाक कर रही है भाई, अब तुम्हें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। जब दादी पोते की बात हो रही हो तो असल में बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो दादी से? लगता है इस वक्त दादी का मूड कुछ ऑफ है। हाँ, लो भला, दादी का मूड क्यों ऑफ होगा? वो अम्मा जान, फारिस को ना थोड़े से पैसे चाहिए। तो दे दो, मुझसे क्या कह रही है? वाह अम्मा, आपसे पैसे चाहिए ना उसे? मुझसे? हद हो गई है। अरे जिसका जवान जहान पूता हो, बजाय इसके कि वो दादी के हाथ के ऊपर पैसे रखे, उल्टा दादी से ही मांग रहा है। अरे शाइस्ता, कुछ नहीं सिखाया तुमने अपने लड़के को। अम्मा, अगर मेरे पास होते तो मैं आपसे मांगती, मैं खुद ना दे देती अपने बेटे को। नहीं, मेरी तो बड़ी मिलें लगी हुई हैं, बड़े बागात हैं, खेल खलियान हैं जहां से मैं माला माल हो रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि दादी नहीं मानेंगी, लेकिन आपको ना मेरी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है। अरे फारिस, सुनो तो। अम्मा, आपने मेरे बेटे को शर्मिंदा कर दिया, और हम आपसे कौन सा वैसे पैसे मांग रहे थे, कर्ज मांग रहे थे ना, दे देती तो क्या था। फारिस, दादो, नानी आप ये सारा सामान लेके जाके किसी जरूरतमंद को दे दें, हमें नहीं चाहिए। फरी, इतना गुस्सा हमें सूट नहीं करता। इतने अरसे से उसका दिया खा रहे हैं, बहन ओढ़ रहे हैं, उसकी बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी बेटा। बस अम्मा, मैंने सोच लिया है कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ के कर लूंगी, और मैं भी कोई सेल्समैन की जॉब कर लूंगा। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग के पढ़ने लिखने के दिन है, तुम सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ दोगे। रही बात हारून की, उसकी बातों को इतना सर पे मत लो। नानी, हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, और वो बातों ही बातों में हमें दो कौड़ी का करके रख देते हैं।
उसके अंदर जो आग लगी है उसको बुझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे हवाले से जो उसके दिल में गलत फहमियां पल रही हैं, पता नहीं कैसे निकालेगा। ना वो खुद चैन से रहता है, ना किसी और को चैन से रहने देता है। ये चीजें मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई हूं, और किसी की बातों में आए बगैर सब चीजें इस्तेमाल करना है। अजरा, लो अजरा, बेटा संभाल लो इसे, रखो। और एक बात याद रखना, इस घर में, इस जायदाद में बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा सा हक तो मेरा है। बेखौफ होकर रह सकते हो तुम लोग, हर चीज इस्तेमाल कर सकते हो। धोबी, बेटा, रानी ने जो सामान दिया है उठा के कमरे में ले जाओ। चलो। कितने बरसों से हारून के सामने सफाई पेश कर रही हूँ, उसे समझा रही हूँ उसकी माँ के खिलाफ मैंने या मेरी बेटी ने कोई साजिश नहीं की थी। इसे घर से निकालने में मेरा और असरा का तो कोई हाथ नहीं था, लेकिन जो बात उसके दिल में बैठ चुकी है निकलने का नाम ही नहीं लेती है। मुझे तो लगता है दादो के बस एक ही बेटे थे और हम और अब्बू तो उनके सौतेले हैं। अरे निम्रा पे तो वो जान देती है, और तुम दोनों पर पैसा खर्च करते हुए तुम्हारी दादी की जान निकलती है। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि उनसे मांगने का कोई फायदा नहीं है। ख्वामखा जलील करवा के रख दिया आपने। वो निम्रा, वो भी वहीं मौजूद थी, हंस रही होगी मुझ पे। अरे उनसे निकलवा के ही रहूंगी मैं। मरूम बेटे की जायदाद पर सांप बनकर बैठी है तुम्हारी दादी। अब्बा दादी से कहाँ कुछ मनवा पाते हैं। मुझे लगता है अब्बू आ गए हैं। आने दो, आज इनसे भी दो टोक बात हो जाए। दादी से अब्बा कहाँ कुछ मनवा पाते हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये घर, ये दुकानें सब निम्रा की है। अरे वो लड़की जात ये सब जायदाद का क्या करेगी? अम्मी वैसे अगर अब्बू चाहे ना 2 मिनट में सारी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं। हाँ, तुम्हारी दादी तो जैसे अनपढ़ जाहिल औरत है ना, दबी हुई है ना। अरे वो पढ़ी लिखी औरत है, सारा हिसाब किताब उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। मैंने तो दोस्तों में भी कह दिया था नई बाइक ले रहा हूँ। हाय अल्लाह, तू क्यों फिक्र करता है? तुझे तो मैं नई बाइक दिलवा के ही रहूंगी, वादा है मेरा तुमसे। दादो, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाई हूँ, आप पी लीजिए। आपने तो आज खाना भी नहीं खाया और फिर आप दवाई कैसे खाएंगी? हाय ला मेरा बच्चा। अरे यहाँ बैठो तो सही तुम मेरे पास। अभी तक नहीं जा रहा, बाद में पी लूंगी, सच। वैसे दादो, मैं सोच रही थी आपने खामखा फारिस को नाराज कर दिया। बहुत उम्मीद से आया था आपके पास। तो भाई क्या जिक्र लेकर बैठ गई, छोड़ो ना। दादो उसे बुरा लगा होगा। निम्रा, फारिस मेरा पोता है, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और इसी मोहब्बत का तकाजा है कि मैं उसको अच्छे और बुरे की तमीज करवाऊं और अच्छा इंसान बनाऊं, समझी? अब रहने दे दादो, आप कैसे कर सकती हैं ये? वो तो चाची का लाडला है, उनको तो फारिस की हर बात सही लगती है।
वैसे दादो, चची को भी आपका इनकार करना बुरा लगा होगा। बहरहाल जो कुछ भी है, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताने लगी हूँ, गौर से सुनो। ये जो कुछ भी जायदाद है ना, ये तुम्हारी माँ को अपने मैके से मिली थी। फिर तुम्हारे बाप ने उसको कारोबार में लगाया, दिन रात मेहनत की और ये सारी जायदाद बनाई। देखो, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी सिर्फ तुम मालिक हो, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे पैसे के ऊपर लोग अल्ले तल्ले करते फिरें। दादो, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे नजदीक दौलत से ज्यादा अहमियत रिश्तों की है। मैं रिश्तों को खोना नहीं चाहती। मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। चल। हाँ यार, मेरा भी यही दिल करता है, घूमूं फिरूं, शॉपिंग वगैरह करूं, लेकिन मेरे घर वाले इतने बैकवर्ड्स हैं, मैं क्या करूं, पता नहीं कहाँ पैदा हो गए। एमन, एक सेकंड में बात करती हूँ। तुम यहाँ बैठी हुई हो और लाउंज में तुमने टीवी ऑन किया हुआ है। उफ निम्रा, इतनी अम्मा बनने की क्या जरूरत है? उधर से ही उठ के आई हूँ, अभी अभी दोस्त की कॉल आई थी। एमन, दादो आराम कर रही है, अभी जाकर बंद करो। हाँ करती हूँ मैं। एमन, अभी जाओ। हाँ करती हूँ ना। इधर आओ। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? इस वक्त? ये इस वक्त से तुम्हारा क्या मुराद है? तुम्हें पता है कि चाचा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं? मारे गए। एक तो अब्बा को भी ना मेरा इंतजार करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये तुम लोगों ने अपनी बहस मेरे सर के ऊपर ही खड़े होकर करनी थी, कहीं और नहीं जाके कर सकते? निमरा, अगर अब्बा ने मेरी क्लास लेने की कोशिश की ना तो प्लीज प्लीज मेरा साथ देना। ये है ना तुम्हारी बहन एमन, इससे हेल्प ले लो। ये काम बिगाड़ सकती है, संवार नहीं सकती। फारिस, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। भैंस के आगे बीन बजा रही हो तुम निम्रा। यार मैं इस वक्त किसी से बहस के मूड में नहीं हूँ। और निमरा, तुम्हें अगर मेरे फ्यूचर का इतना ही ख्याल है ना तो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ मेरे नाम कर दो, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। सिंपल। एमन, जाकर टीवी बंद करो, दादो आराम कर रही है। टीवी बंद करे जाके, बड़ी आई। मेरे साथ भी क्यों सवार हो रही है? आई बड़ी टीचर, ऐसे जैसे बड़ा ख्याल है हमारा। हाँ बोलो। कसम से इतना मजा आया था ना, मेरा तो दिल खुश हो गया था। कौन गए हमारी प्लानिंग को? माँ किसकी हूँ? भाई मुझे बाप बता, ये इतना आलीशान मकान लेने की क्या जरूरत है तुझे? इतने मेहनत से पैसे बनाए हैं यार हमने, थोड़ा सा आराम से यार। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। इतनी मेहनत से कमाए पैसे मैं इस घर पे खर्च करूंगी, और वो भी किरायों में। ऐसा नहीं हो सकता। अरे पगले, ये हैदराबाद है, यहाँ बड़े से बड़ा घर कम किराए में मिल जाता है आराम से, और वो भी फर्निश्ड। बस कर दे, नदीदा हो गया। और गिरा दिया यार तूने। बाद में खा लेना। बेल नहीं सुनाई दे रही? कब से बेल बज रही है? जाओ जाके दरवाजा खोलो। ऊपर के कामों के लिए मासी रखी है, मुझे लगता है वो आई है। जल्दी से जा, दरवाजा खोल, अंदर लेके आओ उसको। मासी भी रख ली तूने? अरे मासी नहीं रखेंगे तो लोगों का कैसे पता चलेगा कि आसपास हमारे कौन रहता है? जल्दी से अंदर लेके आ। तेरे खर्चे नहीं कम होने अम्मा। खाई जा रहा, मैं काटे जा रही हूँ। पागल हो गया बिल्कुल। आजो आजो आजो, अंदर आजो। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले दिन ही लेट आई? बीबी जी गाड़ी नहीं मिल रही थी, रास्ते में देर हो गई। बहाने। आइंदा से अगर लेट आई तो तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। इस मामले में बहुत सख्त हूं मैं। अगर बस का मामला है तो घर से जल्दी निकला करो। उधर दरवाजे के सामने किचन है, जाओ जाके बर्तन धो, बाकी काम मैं आके बताती हूँ। ठीक है बीबी जी, मैं कर देती हूँ।
की नतीजा हो रहा फलों के पीछे, मैं काटे जाऊं ये खाए जाए। अल्लाह सुनो लड़की, और जूस लेकर आना मेरे कमरे में। जी साहब, लाती हूँ। आ जाओ। साहब ये जूस। अरे मुझे ला कर दो। जूस। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा सुनो, वो मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इस्त्री कर देना, ठीक है? जी साहब जी। खाएंगे आप? लो इलायची वाली चाय है निम्रा बाजी। देख रहे दादो, लग रहा है मेहमान अनीला नहीं वसी साहब हैं। हाँ, इलायची वाली चाय है। जी दादो, तो आपने निम्रा को इजाजत दे दी? हम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, मसला ना हो तो। लो भाई, तुम फिर आ गई हो अनिला। अरे चाची, ये क्या कह रही है? बेचारी रोज थोड़ी आती है। वैसे ना आपको रोज ही आना चाहिए, आपके आने से हमारे भी मजे हो जाते हैं। हाँ भाई, तुम इसकी दोस्त हो, तुमसे ही अपने दिल की सारी बातें करती है। एमन को तो कुछ समझती नहीं है। अरे ये कबाब लो ना, खाओ खाओ। जी। हम तो खा ही नहीं सकते। एक तो मासी ना आज फिर अभी तक नहीं आई। तुम भी ये चाय पी के ना यहीं कप रख देते हो, किचन में रख दिया करो। हटाओ टांगे आगे से। क्या कर रही है बाबा? हटाओ क्या पीछे। आना है यार? नवाब का बच्चा, तुम फिर लेट आई हो आज। बीबी जी, आप ही ने तो कहा था कि रिश्ते वाली को लेकर आना है। ये हमारे इलाके की बहुत मशहूर रिश्ते कराने वाली बाजी हैं। बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं इनके पास। जाओ जाकर किचन में अपना काम करो। आए बैठे। तो क्या नाम है आपका? जी, रजिया नाम है मेरा। आप इस इलाके की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हैं आप? इस इलाके की क्या, हम तो इस शहर के ही नहीं हैं। मेरा बेटा है अजहर, पूरा नाम इसका अजरुद्दीन है। माशाल्लाह से अमेरिका से आया है। अच्छा अच्छा, अमेरिका से आए हैं आप।
फिर तो आपको बहुत बड़े घर की खूबसूरत लड़की चाहिए होगी, बड़ी डिमांड होगी जी आपकी तो। देखिए बहन, शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की देन है, हमारी कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं है। जहां तक खानदान की बात है, वो तो यकीनन हमारे जैसे खाते पीते लोग होने चाहिए। जाहिर है रिश्ता तो बंदा अपने जैसों में करता ही अच्छा लगता है ना। और जहां तक बात है बड़े खानदान की, तो मेरा बेटा तो वैसे ही अमेरिका से आया है, ज्यादा लोगों को देखकर वैसे ही घबरा जाता है। तो बस लड़की इकलौती हो तो सोने पे सुहागा। अम्मी ठीक कह रही। गोगी, जरा हमारे मेहमान के लिए चाय तो लाओ। इस इलाके में मेरी बड़ी जान पहचान है, आपका काम तो मैं यूं चुटकियों में कर दूंगी। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया ना, मैं उनको छुट्टी नहीं दूंगी। बाजी काम बहुत ज्यादा है और हमें भूख लग रही है। बहाने बनाने में तो तुम चैंपियन हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी जो टीचर है ना, वो बहुत स्मार्ट है। बहाने बनाने वाले बच्चों को तो वो फौरन पहचान लेती हैं। ये हमारे भी सर में दर्द है, पढ़ा नहीं जाएगा। तुम लोग पढ़ाई से क्यों भागते हो? अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? हमें नहीं बनना कोई बड़ा आदमी। तो क्या सारी जिंदगी मजदूरियां करने का प्रोग्राम है? तुम लोग मेरा नाम भी खराब करोगे, लोग कहेंगे कि निम्रा के शागिर्द थे, इसलिए आज जमाने की ठोकरों में। अरे निम्रा, ये नीले पीले बच्चों को कहाँ से उठा के ले आई हो तुम? चाची, ये है बबलू। बबलू की अम्मा लोगों के घरों में काम करती है, और ये है बंटी और नीली, इनकी अम्माएं फैक्ट्री में काम करती हैं। इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैंने सोचा कि सड़कों में ख्वार होने से बेहतर है कि मैं उनको घर लाकर कुछ पढ़ा दूं। अगर स्कूल की फीस नहीं दे सकते तो मैं पढ़ा सकती हूँ और उनका नाम रोशन कर सकती हूँ। इनके कभी बाप दादा ने नहीं पढ़ा, तो ये कहाँ से पढ़ाई करेंगे? और आपका शहजादा वसी, वो क्यों पढ़ाई से भागता है? बुलाएं आप उसे। अरे 4 घंटे पहले तो वो स्कूल से आया, सो रहा है थक कर। 4 घंटे पहले स्कूल से आया था, अभी तक उसकी थकावट नहीं उतरी। अरे क्या हो रहा है? ले आई सब्जी? हाँ अम्मा ने। अब देखे ना निम्रा को, कैसे मेरे को चले बच्चों को उठाकर लाई है, खाम खा ख्वार हो रही है। अरे पढ़ा लेने दो 4 रोज, देख लेना खुद ही सब उठ के भाग लेंगे। इनको कब आदत है कहीं टिक के बैठने की? सारा दिन तो मोहल्ले में शोर हंगामा मचाते फिरते हैं। ठीक कह रहे। रहने दो बस। ऐसे अम्मा, इम्प्रेस तो बड़ी हुई है मुझसे। इम्प्रेस तो उसने होना ही था, अमेरिका से जो आया है मेरा बेटा। लेकिन अम्मा, उसने रिश्ता तो कोई बताया नहीं। अरे बता देगी, बता देगी। मैंने उसे कहा था कि एम में कोई रिश्ता मत दिखाना, एन हमारी डिमांड के मुताबिक रिश्ता मिलेगा तो जरूर दिखा देगी। अच्छा अम्मा, मैं ना सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हमारे कारनामे का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मुझे तो लगता है उन्होंने पुलिस पे भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तेरा लाख लाख शुक्र है। बिना कसम से मैं तो अंदर से थर थर कांप रही थी। मुझे लगता था मैंने ही पकड़ी जाना। तूने तो अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया, क्लीन शेव करके। तू तो बच जाएगा, तुझे तो कोई पहचानेगा नहीं। मैं तो वैसे की वैसी हूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी। घबराने की क्या जरूरत है माँ? हमने कौन सा उनको अपना असल नाम या पता बताया था? और हाँ, मेरे पास ना एक आइडिया है। तू एक काम कर, ना अपने बाल काले डाई करवा ले। वैसे भी ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे तो सारी औरतों के बाल या काले या सफेद होते हैं ना। और हाँ, एक और चीज, तू ना चश्मे पहनना शुरू कर दे। अरे वाह, तू तो बड़ा ज़हीन है। इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया। वैसे तूने बड़ा अच्छा धंधा ढूंढा है। बैठे बिठाए मारे न्यारे हमारे। अरे बेटा किसका हूँ मैं? अच्छा जाना, जाके कुंडी खोल। मासी को बाहर मैंने भेजा था,
अब वो पत्ती खत्म हो गई थी, वो लेने गई। तुमने ना मुझे अपना चौकीदार ही बना दी। अच्छा बात सुन, गोगी के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना कर दी। मैं तुम्हें बुद्धू नजर आती हूँ जो गोगी के सामने उल्टा सीधा बोलूंगी? मुझे अच्छी तरह याद है, तुम हो अजरुद्दीन और मैं हूँ वाजदा बेगम। अच्छा वो आती है ना तो उसे कहना मुझे चाय का कप दे दे, और इसे कहना जरा रिश्ते वाली से बात करे। सब कर दूंगी, सब कर दूंगी। जाके दरवाजा खोल, धूप में खड़ी है वो। वेला, आज तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे। पहले करने हैं बाल काले, फिर बनाना है जूड़ा, फिर लगानी है ऐनक, फिर बनना है मुझे वाजदा बेगम। आई एम वाजदा बेगम। अरे अनीला, चूड़ियां क्यों उतार रही हो? इतनी खूबसूरत तो है। तुम्हारे हाथों पे देखी तो मुझे लगा कि मैं भी पहन लेती हूँ, लेकिन ये पहनने के बाद पता चला कि तुम्हारी कलाइयों पे ना बहुत जचती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, ये मैं नहीं पूरा कॉलेज कहता है। अच्छा जी, आ जाओ। मैंने चाय बनाई है और शामी कबाब भी बनाए, अपने हाथों से टेस्ट करके बताना। वाह, शामी कबाब। ऐसे तुम सब काम कैसे कर लेती हो? मुझे तो अम्मी आवाजें दे दे के थक जाती हैं, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होते। ऐसे ये मैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं घर भी लेके जाऊंगी। हाँ हाँ, ले जाना। और किचन के कामों से मत भागा करो। मुझे समझ नहीं आती कि हम लड़कियों को अपनी जिम्मेदारियां इतनी बुरी क्यों लगती हैं। लड़कों के काम करके तो हमें बहुत फख्र महसूस होता है। मुझे तो अपने औरत होने पर बहुत फख्र है। ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी ना तो तुम मुझे कुकिंग की क्लासेस देना। लेकिन अभी तो मैं सुखा की शादी को डिस्कस करने आई हूँ। उसकी कॉल आई थी, बोल रही थी वहां पे बहुत सर्दी है तो हमें गर्म कपड़ों का इंतजाम करना होगा। मैं भी सुखा की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन निम्रा, क्या दादू हमें इजाजत दे देंगी? हाँ, मैं उनसे बात तो कर चुकी हूँ और मैंने उन्हें ये भी कहा है कि अनीला मेरी बॉडीगार्ड बन के जाएगी। ओह, गुड आइडिया। फिर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी कि निम्रा मेरी बॉडीगार्ड बन के जाएगी। अरे निम्रा। अस्सलाम वालेकुम मेरी क्यूट दादू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़े दिनों के बाद तुमने चक्कर लगाया आज, हैं? वो अनीला सुखा की शादी की शॉपिंग में बिजी है। जी दादू, सुखा की शादी की शॉपिंग में बिजी थी। और आपको पता है, सुखा बहुत इसरार कर रही थी कि निम्रा भी शादी पे आए। अच्छा। जी दादू। अस्सलाम वालेकुम गुलजार, कैसे हो यार? कहाँ गायब हो? यार थोड़ा वक्त हमें मिल सकता है, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा क्यों यार, सारा का सारा वक्त तुम्हारे लिए हाजिर है। बस तो फिर तैयारी पकड़ लो, अनकरीब तुम हमारे गांव आ रहे हो। क्या मगर? अरे अगर मगर कुछ नहीं, अभी मौसम अच्छा है, यहाँ खरगोश का शिकार भी मिल जाता है इन महीनों में और मकामी खेल भी खेले जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे घर में एक शादी की तकरीब है, आजा यार, एंजॉय करेंगे। काफी अरसे से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई और मुसलसल काम के रूटीन ने थका दिया मुझे लगता है तुम्हारी ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। खैर ये है ना अच्छे दोस्तों वाली बात। सही बताओ, आना कब है? अरे वो तो ठीक है, पर निम्रा तुमने तो मुझसे इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया बिल्कुल। तो वो बहुत इसरार कर रही थी, कह रही थी कि तुम अकेली थोड़ी आ रही हो, अनीला भी तुम्हारे साथ आ रही है और रास्ते का भी कोई मसला नहीं है, वो तो हमें खुद पिक करने आएगी। हाँ दादू, बिल्कुल ठीक कह रही है निम्रा, सुहा ने सब ऐसे ही बोला है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दादू हमें इजाजत देंगी। तुम बताओ,
सादिक ने इजाजत दे दी तुम्हें जाने की? कहाँ दादो, अब्बा बोल रहे हैं कि अगर निम्रा जाएगी तो फिर तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। और दादो, थोड़ा सा भरोसा तो होना ही चाहिए। खैर, कहती तो तुम ठीक हो। वैसे भी मेरा ख्याल है कि सुखा के घर वाले काफी वफादार और रिवायत पसंद लोग हैं, है ना? तो दादो, इसका मतलब है मैं सोखा को फोन कर लूं और बोलूं कि हम दोनों का रूम सेट कर दे। प्लीज दादू। प्लीज दादू। चलो ठीक है, चलिए जाओ। थैंक यू दादू। थैंक यू दादो। मगर एक बात का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से जाना है और हर रोज मुझे वहां से तुमने कॉल करनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको मिनट टू मिनट की खबर दूंगी। अच्छा, आप मेरा कबाब ट्राई करें। चलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी। ये मोबाइल तो रख दो साइड में। अरे छोड़ो ना, रख देते हैं भाई, क्या हो गया? तुम ऐसे ही बैठे बैठे चाय पीते रहना। घर में क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ अम्मा के साथ फिर? अरे झड़प क्या, मैंने तो कभी उनके सामने आंख उठाकर बात नहीं की है और तुम झगड़े का इल्जाम लगा रहे हो। मैं और मेरे बच्चे इस घर में दूसरे दर्जे की हैसियत रखते हैं। अरे आज तक हमारे मुंह से कोई भी बात निकली हुई कभी पूरी नहीं होती। और निम्रा, अरे वो निकालती है मुंह से, अम्मा बेगम फौरन उसकी बात पूरी करती है। शाइस्ता, तुम जानती हो कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो निम्रा के बाप की है। मैं ठहरा एक नौकरी पेशा इंसान, अब मैं इस तरह के नखरे कैसे उठा सकता हूँ भाई? हाँ माना, ये सारी जायदाद मकान सब उसके वालिदैन का है। अरे निम्रा और अम्मा इस घर में अकेली रह सकती थी क्या, अगर हम लोग उनके साथ साई की तरह ना रहते तो? और वैसे भी माँ बाप बनकर हमने निम्रा के सर पर शफकत भरा हाथ रखा है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। वो फारिस ने ना नई बाइक लेनी है, तो अम्मा जी से पैसे मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, तो फारिस क्यों बाइक लेना चाह रहा है? उसके पास तो बाइक है अच्छी भली। अरे कहाँ अच्छी बाइक मौजूद है, वो तो इतनी पुरानी हो गई है। और वैसे भी वो दोस्तों में बैठ के उसने कह दिया कि मैं नई मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, अगर नहीं लेगा तो दोस्तों में शर्मिंदगी होगी ना उसकी। अच्छा जरा तुम अम्मा जी से जाके बात तो करो। क्या फायदा है बात करने का? तुम जानती हो उन्होंने क्या जवाब देना है, ना ही करनी है। वैसे तुम्हारी अम्मा ना हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है। अगर हम जरा से भी चालाक होते ना तो ये सारी जायदाद अपने नाम करवा देते। खुदा का नाम, तो क्या हो गया तुम्हें? माँ है मेरी वो। मगर तुम्हारे साथ तो रवैया उनका सुतेलो जैसा ही है ना। पता नहीं क्या सोतेलो जैसा सलूक कर रही हैं। भाई दुकानों का किराया आता है, घर में राशन भी डलवा देती हैं, खर्चा भी दे देती हैं, छत भी दी हुई है, और क्या चाहिए हमें? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब क्यों हुआ है। करने देती ना निम्रा का और फारिस का रिश्ता, सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती, ये मसाइल ही ना होते। मगर क्या किया है तुम? मैंने अपनी भांजी के साथ अपने बेटे की शादी करनी है, तो भांजी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है, तो भुगतो, अब सब्र करो, और क्या किया जा सकता। अच्छा तुम जाके अम्मा जी से बात तो करो ना। हाँ, यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया। मैं आपके पास से होते हुए जाऊं। अच्छा खाला, ये नौरीन है ना? हाँ, अजरा की बड़ी बेटी है। माशाल्लाह। कहीं रिश्ता किया इसका? रिश्ता तो नहीं हुआ अभी, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। यतीम बच्चियां हैं, नेक काम करोगी तो सवाब मिलेगा। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। खाला,
ये नेकी आप खुद क्यों नहीं कमा लेती खाला? अपने पोते हारून से नौरीन का रिश्ता क्यों नहीं तय करवा देती आप?